जेस ग्लोबल इस बजट को कैसे देखता है? वकास, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सानी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बेहतर पिछले कुछ बजट्स जो हमने देखे इस दौर में, उसमें एक बेहतर बजट था। एम्बिशियस अभी भी है, कॉशियस भी है, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत टाइम से जो है लोग रिलीफ चाह रहे थे और फाइनली जो है वो नज़र आए इस बजट के अंदर। रेवेन्यू टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, ज़ाहिर है 15.3 ट्रिलियन जमा करना है एफबीआर का अगले एक साल के अंदर। ऐसा हमारी जो रिवायत रही है, हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते जो भी टारगेट होता है उसके मुकाबले में। बट ये इसके बरखिलाफ अगर हम बाकी चीज़ें देखें, जो टैक्सेस जिस तरह से रैशनलाइज करने की कुछ कोशिश बिल्कुल नज़र आई, तो वो बिल्कुल खुश आइंद है और मेरा ख्याल है कि इसको लोग काफ़ी पॉजिटिवली लेंगे और ले रहे हैं। ज़बरदस्त। ये बताएं वकास के अगर कैपिटल मार्केट फोकस होकर देखा जाए तो आप इस बाज़ार को कैसे देखते हैं? किन सेक्टर के लिए पॉजिटिव देखते हैं? देखें जी, सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन जनरल, उसके लिए काफ़ी सारे इंसेंटिव्स थे, वो एक पॉजिटिव मेरा ख्याल है उसके अंदर हमें नज़र आएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल के अंदर भी जिस तरह के मेजर्स सुनने में आ रहे थे, जो न्यूज़ फ्लो था उसके बरखिलाफ बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई, उतना नेगेटिव नहीं था और इसको मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली लेगी। इसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मेजर्स किए गए, जैसे कि लग्जरी व्हीकल्स जो हैं जिनको इंपोर्ट करने पर इन्होंने एफईडी लगाया है, उससे भी फायदा होगा लोकल इंडस्ट्री को। तो ऑटोमोबाइल के अंदर जो है ईवी अडॉप्शन को फोकस कर रही है गवर्नमेंट, और इसके अलावा जो ऑटो पॉलिसी उसके ऊपर भी काम कर रही है साइमल्टेनियसली। बजट के बाद हमें मुमकिन है कि ऑटो पॉलिसी के ऊपर भी चीज़ें नज़र आएंगी पॉजिटिव। और साथ ही जैसे मैं जिक्र करूँ और सेक्टर्स का, तो उसके अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एक इम्प्रेशन ये था कि जी जो उनके टैक्स बेनिफिट्स हैं वो 3 साल और बढ़ गए हैं अब, पर इम्प्रेशन ये था कि इस साल ख़त्म हो जाएंगे और फिर रिन्यू नहीं होंगे, तो उसको भी अब 2029 तक एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो दैट्स आल्सो पॉजिटिव फॉर द टेक सेक्टर। कंपनीज लाइक सिस्टम्स लिमिटेड, ऑक्टोपस, एवेंशन, नेटसॉल, ये तमाम कंपनीज, इनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस और बैंक्स के ऊपर सुपर टैक्स रिड्यूस नहीं किया इन्होंने, बट बाकी सेक्टर्स के ऊपर सुपर टैक्स रिड्यूस किया, उससे भी जो अर्निंग्स हमारी एस्टिमेट ये है कि 3 से 3.5% जो है अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं अक्रॉस द बोर्ड इन 3 सेक्टर्स को हटा के। तो वो जाहिर है काफी ब्रॉड बेस्ड एक पॉजिटिव सिनेरियो लगता है मंडे के लिए। ये बताएं कि जो बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर है उस पे क्या आपको सीन बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर इन जनरल बेहतर है, उसके अंदर डिविडेंड यील्ड्स अट्रैक्टिव है, वो स्टोरी बरकरार रहेगी। इंटरेस्ट रेट अगर कुछ बढ़ता है, वहाँ से भी बैंक्स जो हैं उनको फ़ायदा होता है। मल्टीपल्स कुछ बैंक्स के बेहतर हैं, मिड टियर बैंक्स में भी कैपिटल गेंस की गुंजाइश है, वहाँ पर कैपिटल अपसाइड आपको मिलती है। बट इस बजट के अंदर कोई, जैसे सुपर टैक्स की मैं बात करूँ, तो चूँकि गवर्नमेंट का हमेशा ये मानना है कि बैंक्स जो कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं, तो उनके ऊपर कोई इजाफी जो है कोई रिलीफ उस तरह का हमें अमूमन नज़र नहीं आता। हमने एक बतदरीज टैक्सेस बढ़ते ही देखे हैं पिछले कई सालों से। इस साल कोई चेंज नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है मूव नहीं लिया गया है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं वकास के ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर आपको ये बजट कैसे लगा? एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट में हमने देखा कि कोई 6.5-7 अरब डॉलर हमने कर्जे की मद में दिए, कोई 7.25 के आसपास हमने बोरो कर लिए थे। सो आपको एक्सटर्नल अकाउंट कैसे दिखता है? ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी आपको ऐसी दिखती है कि बाजार हिस्सेस का ये जो काइंड ऑफ बुल रन है ये भी 2026-2027 में कंटिन्यू करें? देखें, एक्सोजेनस फैक्टर्स कुछ आए जिसकी वजह से बाजार को हिट लगी और हमने देखा फरवरी की से लेके अब तक कुछ स्ट्रेस में रही।
बट अब अगर हम देखें बहुत से ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो इस दौरान जो है उनमें हमने गिरावट देखी थी, अब वो दोबारा प्री वॉर लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा जो पोटेंशियल है मार्केट का, हमारी स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है कि अर्निंग्स पोटेंशियल है और मार्केट के अंदर यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश है। और ये जो एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं रिजॉल्व जैसे ही होते हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन ईज ऑफ होती है, तो मार्केट कैन रैली फ्रॉम हेयर। इट स्टिल हैज पोटेंशियल। अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज जो हम इस दौरान भी हमने देखा उन्होंने किसी तरह सरवाइव किया और रिजल्ट बेहतर ही आए मार्च क्वार्टर के अंदर। कुछ इम्पैक्ट बिल्कुल आया था बट ये दायमी नहीं है, इसमें हमें फौरी तौर पे इम्प्रूवमेंट आती नजर आ जाएगी जैसे ही रीजनल सिचुएशन बेहतर होती है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जी बिल्कुल, जैसे मैंने जिक्र किया एफबीआर रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है 15.3 ट्रिलियन, हमने पिछले साल 14.1 रखा था, वो भी फिर हम अब 12.7 के करीब कर पाएंगे, अभी एक माह बाकी है। बट हमारी रीत यही रही है कि हम टैक्स के अंदर हमेशा जो है कुछ टारगेट पूरा करने में कसर रह जाती है, और इस दफ़ा भी ये हो सकता है इतना टॉल टारगेट है। एक्सपेंडिचर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है इस दफ़ा भी हाथ जो है वो टाइट ही रखा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज नहीं किए, पिछले बजट के मुकाबले में सिर्फ 7% इंक्रीज है। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो भी थोड़ी सी कम हो रही हैं पिछले बजट के मुकाबले में, 8 ट्रिलियन के करीब है। इसके अलावा पेंशन के अंदर भी 10-11% का इंक्रीज है जो नॉर्मल है। इसके अलावा सब्सिडीज जो हैं वो कम की गई हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा था सब्सिडीज कम है, इस दफ़ा भी 8% से ईयर ओवर ईयर सब्सिडीज कम की गई हैं। और पीएसडीपी भी जो है वो फ्लैट रखा गया, पिछले साल भी 1 ट्रिलियन मुख्तस थे, इस दफ़ा भी 1 ट्रिलियन जो है वो मुख्तस थे। और फिर जो डिसबर्समेंट हुई है अभी रवा साल के अंदर वो बहुत कम हुई है, तो इस साल भी हमें लगता है FY27 में कम रहेगी। बच्चों के ऑन दी अदर हैंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को स्पर करने के लिए और इन्होंने इकदाम किए हैं, तो उससे यकीनन वहां पर हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जरूर नजर आएगी। बट पीएचडीपी का डिसबर्समेंट हमें लगता है कि वो पिछले सालों की तरह थोड़ा टारगेट से कहीं कम नजर आ रहा होगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो भी बेहतर है। एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी सी ज़रूरत है हमें वहाँ बढ़ाने की एक्सपोर्ट्स को, और एक्सपोर्टर्स के लिए जो बेनिफिट्स अभी अनाउंस किए हैं कल, उससे कहीं हमें नज़र आ रहा होगा कि एक्सपोर्टर्स बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट्स शायद कुछ हम बढ़ा पाएँ इस साल। तो करंट अकाउंट का ज़ाहिर डेफिसिट ही हम देख रहे हैं, इस साल भी डेफिसिट देख रहे हैं फिस्कल 26 में, क्योंकि बहुत छोटा नंबर हो सकता है 600 मिलियन का। अगले साल जो है गोया ये नंबर थोड़ा सा इनहैंस हो सकता है। बट ओवरऑल जो जीडीपी टारगेट है गवर्नमेंट का, मेरा ख्याल है कि वो 4% का अचीवेबल है। रिजर्व्स के टारगेट, रेवेन्यू के जो टारगेट हैं वो मुश्किल हैं, बट रिजर्व्स हमने इस साल जो एसपीपी का टारगेट था $17 अरब को हम मीट कर चुके हैं। अगले साल भी जो है वो ख्याल यही है कि अगर इसी तरह इस डगर पे चलते रहे तो हम 21 अरब का भी टारगेट जो है वो मीट कर लेंगे। सीपीआई भी आहिस्ते आहिस्ते हमें लगता है बतदरीज आगे जाके नॉर्मलाइज होगी और कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी के ऊपर भी चीजें जो है वो मैनेजेबल हो जाएंगी इवेंचुअली। बस उम्मीद ये है कि जो जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं जो एट प्ले अभी हैं और जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो बेहतर हो जाएं, और जैसे ही वो होते हैं तो विद इन अ क्वार्टर हमें चीजें इक्विटी मार्केट के अंदर भी रिवर्स होती नजर आ जाएंगी। समझ में आ गई बात। देखिए, ये जो बात आपने कही कि हमेशा टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स एफबीआर मिस करता है, और गवर्नमेंट वी हैव सीन अ ट्रेंड कि वो पीडीएल से कवर होता है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, महंगाई में इजाफा होता है। सो आप आगे 6-8 महीने शरह महंगाई और शरह सूद को किधर देखते हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, महंगाई के नंबर्स हमने अभी भी देखा है, इस पिछले माह की भी इन्फ्लेशन जो एलिवेटेड थी उससे पहले भी, और इस दफ़ा भी हमें लगता है 11.5% जैसे नंबर आ सकता है फॉर दिस मंथ। तो ये पूरे जो है ना 3-4 माह इस तरह के बीच में हैं कि जिसमें एलिवेटेड इन्फ्लेशन रही। हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो काम देख रहे हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का, उधर भी हमने देखा कि रेट्स एलिवेट हुए हैं, 12.5% के करीब जो है वो ट्रेड हुई इन द लास्ट ऑक्शन। तो उस सब को देखते हुए बिल्कुल ये लगता है कि थोड़ा बहुत शायद इंटरेस्ट रेट 0.5% बढ़ सकता है मंडे को। और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल है कि जो मोमेंटम बना हुआ है बजट की पॉजिटिव न्यूज़ का, वो फिर ज़्यादा अच्छे से अवेल कर सकेगी कैपिटल मार्केट्स। बट अगर कुछ 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आता भी है तो मेरा ख्याल है कि वो लोग समझते हैं कि ये वक्ती तौर पर ज़ाहिर प्रोएक्टिव होते हुए स्टेट बैंक डिसीजन ले रही होगी। इसके
इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर कोई इनहेरेंट मसला है। अच्छा वकास, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी एक पर्टिकुलर लिस्टेड सेक्टर की बातचीत की जाए कि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन सा सेक्टर है और कौन सा सेक्टर है जिसको आपकी नज़र में समझा जाए कि वो नज़रअंदाज किया गया? देखिए, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, जहाँ हमने देखा एडवांस टैक्स के अंदर रिलीफ दिया गया है फॉर बायर्स एंड सेलर्स, तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो सिर्फ सीमेंट नहीं, स्टील और तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो प्री वॉर लेवल्स पे भी, सीमेंट में भी अगर हम बात करें तो स्टॉक्स लाइक चिराट एंड कोहाट सीमेंट फॉर एग्जाम्पल, वो प्री वॉर लेवल्स पे नहीं आए, बाकी बहुत से आ गए हैं। तो ऐसे 2-4 स्टॉक्स आपको हर सेक्टर के अंदर नज़र आ रहे होंगे जिनके अंदर गुंजाइश होगी। ऑटो सेक्टर के अंदर ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो हमारा ख्याल है कि उसमें गुंजाइश बन सकती है। फार्मास्यूटिकल जो है अगले हाफ के अंदर हमें नज़र आता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो इन्वेस्टर्स अवेल कर सकते हैं इन द सेकंड हाफ, और अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल में देखें तो वहाँ भी एक्सपोर्टर्स को जिस तरह इंसेंटिव्स दिए गए हैं, उसमें भी उम्मीद है कि कंपनीज लाइक ILP जो ज़रा प्रोमिनेंट हैं और एक्सपोर्ट लेड कंपनीज हैं, उनके अंदर हमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। ज़बरदस्त वकास, वी हैव गॉट अनदर 30 मिनट्स। आप अगर कोई मैसेज देना चाहें इन्वेस्टर को कि पोस्ट बजट वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को देखें, तो आप प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल। बिल्कुल, देखिए मेरा ख्याल है अब तक लोग, चूँकि छुट्टी है तो बहुत से लोग इस बात को समझ जाएंगे आज के दिन और कल के दिन में, और ये तबसरे भी देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और न्यूज़ भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है एक अच्छा मोमेंटम होगा मंडे को, और बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि जी जैसे ही मार्केट थोड़ी प्लस हो वो प्रॉफिट टेकिंग करें। मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू लेना चाहिए। उम्मीद ये है कि जो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी जिस तरह गवर्नमेंट मेहनत कर रही है वो नज़र भी आ रहा है और चीज़ें राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो आई थिंक अब पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू स्टे। आई फियर कि अगर वो स्टे नहीं करेंगे तो दे माइट मिस ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विद अ बजट लाइक दिस। आई थिंक दे शुड नॉट ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स, एटलीस्ट जो है मार्केट में प्रेजेंस रखनी चाहिए उनको। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ जायज़ा लिया कि बजट के ऊपर जेएस ग्लोबल के व्यूज़ क्या सोचते हैं और बजट को कैसे देखते हैं। हेड ऑफ रिसर्च वकास ने हमें बताया कि वो लोग बहरहाल जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखेंगे, मीडियम टर्म विजन रखेंगे, वो अगर पैनिक सेलिंग करेंगे तो वो मसाइल और चैलेंजेस का शिकार हो सकते हैं। दिस बजट इज़ मेन टू बी मार्चिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल ग्रोथ, जिस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और जिसकी वजह से आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर को बार बार बैंकर कहा जाता है। वो वजह ये है कि ही इज़ ट्राइंग टू फोकस इन अप्रोच कि जिसमें इम्पोर्ट लेड इमीडिएट ग्रोथ नहीं हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो। IMF सर का ताज है, हमें सबको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्राइवेटाइजेशन पर मोहम्मद अली इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज ऑफ the transaction that he is executing quickly। IMF भी डिफेंसिव मोड पर है और आपको फिजिकल स्पेस भी मिल रहा है। और बहरहाल अब ऐसा टाइम शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आया चाहता है कि जब सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक मॉडल के समरात अवाम तक जा सकेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्लिम लीग के जो कुछ क्वार्टर्स वज़ीर ख़जाना पर तनकीद करते हैं कि यार डिफेंस पे भी अब इतना नहीं खर्चा हो पा रहा जितना इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है। बाकी इकॉनमी के सेक्टर्स में अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो वहाँ से ज़ाहिर है महसूलात की कलेक्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन बैंकिंग सेक्टर से होती है। तो अगर बैंकर ने कर्ज़े भी भरने हैं, सूद का हिसाब भी देना है और इकॉनमी को भी चलाना है तो वो यही टिंकरिंग करेगा, कहीं और नहीं करेगा। ये बात हमारे मुस्लिम लीग के दोस्तों को समझने चाहिए। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तस्वीरों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।